जेल से दिल्ली को चलाने के तैयार है। दिल्ली की पब्लिक को इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं है कि जेल से कोई बैठा हुआ बंदा हमारे को चलाएगा। लेकिन उसी दिल्ली की जनता ने 2 बार सीएम बनाया है किसी को। ऐसा दिल्ली में पूरा हिंदुस्तान बसता है। केजरीवाल जी 10 साल आगे क्या किया है इन्होंने? बिजली का बिल किसका माफ हुआ है? पानी का बिल किसका माफ हुआ है? मुझसे पूछो ना। मेरा 3-3 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये पानी के बिल मैंने जमा करवाया है। कांग्रेस 70 साल क्या करती रही? बस नोट बटोरती रही या घोटाले करती रही। गारंटी तो 10 साल में मिली है ना। क्या नहीं होगा? आज विश्व गुरु बन गया देश। राहुल गांधी का क्या है? गारंटी दे रहे, आने का है नहीं। मैं कह रहे 1 लाख रुपए देंगे हम सभी को, महिलाओं को देंगे ना, लखपति बनाएंगे। कहाँ से बनाओगे? अगर बनाना था तो 70 साल में अभी तक क्यों नहीं बना दिया? बिल्कुल, मैं व्यापारी होकर बोल रहा हूँ और दावे के साथ बोल रहा हूँ। मैं तो पूरे देश में भ्रमण करता रहता हूँ, मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। एक जमाना था जब हम बम्बई में रहते हैं, यूपी से लोग स्थलांतर होकर बम्बई में आते थे, आज नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ पे ही उनको रोजगार मिल रहा है। एक्सप्रेस वे एक से एक बढ़िया बन गए। आप उत्तर प्रदेश की बात करो, जो 5वें 7वें 8वें नंबर पे आता था, आज देश का दूसरा तीसरा राज्य हो गया पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में। दिल्ली की राजनीति अभी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ प्रदेश का मुखिया जो दिल्ली है उसका मुखिया जेल में है और लोग पोस्टर लगा रहे हैं कि जेल का बदला जनता लेगी। देखिए जी, दिल्ली की जो अभी पोजीशन है वो टैटा फिश वाली है। अपोजिट बीजेपी के वो अपोजिशन में तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। इवन सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है ईस्ट दिल्ली से, हमारे साउथ ईस्ट दिल्ली से, और तो कोई कैंडिडेट ही नहीं डिक्लेयर नहीं है। ना कांग्रेस ने किया ना इन्होंने किया, तो ये तो गए अकेले। तो इसका मतलब है इनके साथ कोई नहीं है। ये निर्वाचन निर्विरोधी शायद घोषित हो जाए बाकी के सारे। कहा ना वो जेल से चलाने के लिए तैयार हैं दिल्ली। जेल से दिल्ली को चलाने के तैयार हैं। आप दिल्ली की पब्लिक को इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं है कि जेल से कोई बैठा हुआ बंदा हमारे को चलाएगा। लेकिन उसी दिल्ली की जनता ने 2 बार सीएम बनाया है किसी को। ऐसा दिल्ली में पूरा हिंदुस्तान बसता है। किसकी बुद्धि घूम गई? अब क्या है? आप कहते हो जी ये केजरीवाल जी 10 साल आगे क्या किया है इन्होंने? बिजली का बिल किसका माफ हुआ है? पानी का बिल किसका माफ हुआ है? मुझसे पूछो ना। मेरा 3-3 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये पानी के बिल मैंने जमा करवाया है। बिजली का बिल 10 से 12 हज़ार रुपये आता है। किसके लिए माफ हुआ है? जिसके पास एक कमरे का फ्लैट है, 25 गज की जगह है। अरे किसी के पास नसीब से किसका बाप छोड़ गया 100 गज जगह, तो उसके पास 100 गज जगह फ्लैट है, तो अगले ने एसी लगा लिया, तो उसको देते ना कुछ रियाज। खाने के लिए उसके पास नहीं है, लेकिन उसको पूरा पैसा चाहिए। हमसे लिया पूरा पैसा। पहले जो शीला जी के राज में जो बिजली का बिल आता था वो कम था। इन्होंने ऐसी सिस्टम बनाया है कि सारा का सारा ही गया एकदम। हमारा पैसा लेके उधर बांट रहे हैं और क्या कर रहे हैं? देश का भरोसा तो बीजेपी पे ही है। गारंटी दोनों दे रहे हैं ना। राहुल गांधी भी गारंटी देते हैं कि हम सुरक्षा हम देंगे, बेरोजगारों को रोजगार हम देंगे, गरीब महिलाओं को लखपति हम बनाएंगे। उधर गारंटी मोदी भी दे रहे हैं। ऐसा है सर, वैसे तो गाली देने पे दिल करता है, लेकिन आप माइक के सामने हूँ। 70 साल में अपना क्या कर रहे थे? कांग्रेस 70 साल क्या करती रही? बस नोट बटोरती रही या घोटाले करती रही। गारंटी तो 10 साल में मिली है ना। क्या नहीं होगा? आज विश्व गुरु बन गया देश। गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी। गारंटी देने में और गारंटी पूरी करने में दोनों में फ़र्क है ना। जो पूरी कर सकता वो थोड़ी देगा, और जो पूरी नहीं कर सकता वो ज़्यादा देगा ना। चुनौती भी दे रहे हैं राहुल गांधी, मोदी को चुनौती भी दे रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए। चुनौती तो कितने साल से दे रहे हैं ना। आज राहुल गांधी का देखो, राहुल गांधी हैं कहाँ? ऊपर के बजाय नीचे ही आ रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ टिक रहे हैं अभी आज? तो चुनौती जो ना, गारंटी तो कोई भी दे रहा ना। भाई आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहता गारंटी मैं दूंगा, दिल्ली इसके नाम कर दूंगा, कुतुब मीनार में बेच दूंगा ना। अरे बेचने के लिए तो मैं कुछ भी, जब होगी तो बेचोगे ना। वही हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी का क्या है? गारंटी दे रहे, आने का है नहीं। मैं कह रहे 1 लाख रुपए देंगे हम सभी को, महिलाओं को देंगे ना, लखपति बनाएंगे। कहाँ से बनाओगे? अगर बनाना था तो 70 साल में अभी तक क्यों नहीं बना दिया? अब कहाँ गए थे? अब सबको याद आ रहा ना। अब गारंटी सब याद आ रही। अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो देश में आग लग जाएगी, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस कह रही है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे का विरोध करने का अधिकार होता है। किस हद तक? किस हद तक? हद जो भी हमारे देश के संविधान के मुताबिक और समझ शक्ति के हिसाब से वो आप कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा उससे नीचे जाके अगर बिलो द बेल्ट बोलने लगोगे तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। फिर पब्लिक सब समझती है और पब्लिक किसे वोट देना वो भी अच्छी तरह जानती है। वो पब्लिक का परसेप्शन हो जाता है कि किसका माइंड थॉट कहता है, उसके हिसाब से पब्लिक अपना वोट करती है। तो इतना नीचे गिर कर भी बातें नहीं करनी चाहिए, और जो हम जिसकी खाना पूर्ति कर सके वही बातें करनी चाहिए। सिर्फ हवा में हवाबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम किसी भी दल को नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। केवल 3 ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मोदी जरूरी है या फिर मजबूरी? देखिए, मोदी जी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश को पहली बार ऐसा कोई नेता मिला है जो विश्व में आर्थिक शक्ति बना सकता है।
आज आप देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पे चली गई है। हमारा जो भंडार है, जो स्वर्ण भंडार हम रखते हैं, वो कहाँ पे है, फॉरेन रिजर्व और बाकी सारी चीज़ें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बेरोजगारी और महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई सिर्फ बोलने के लिए है, वास्तव में नहीं है। आज धरातल पे हम काम कर रहे हैं, हमें पता है। हमारे यहाँ अगर हमारे व्यवसाय में जो हमें काम करने के लिए लोग चाहिए वो भी नहीं मिलते हैं। जब हमको पहले सामने से लोग पूछने आते हैं हमारे कोई काम मिलेगा, आज हमें उल्टा है कि हम ढूंढना पड़ता है। हमें पेपर में ऐड देनी पड़ती है कि किसी को काम हम काम देना चाहते हैं, आप आइए। तो ये बिल्कुल बकवास बातें हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी है, कहीं पेपर नहीं है। एक व्यापारी कह रहा है। बिल्कुल, मैं व्यापारी होकर बोल रहा हूँ और दावे के साथ बोल रहा हूँ। मैं तो पूरे देश में भ्रमण करता रहता हूँ, मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। एक ज़माना था जब हम बम्बई में रहते हैं, यूपी से लोग स्थलांतर होकर बम्बई में आते थे, आज नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ही उनको रोजगार मिल रहा है, वहाँ पे भी काम अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो पूरे देश भर में यही हाल है कि सब जगह डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होना शुरू हो गए। कहीं पे कोई किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं है। एक तरफ IT बूम कर रही है, एक तरफ आपका रियल एस्टेट बूम कर रहा है। तो सभी जगह काम इतने ही है, सारे काम इतने चालू है। किसी की बात आज आप गांव में भी देखेंगे तो खेती के भी जो पैमाने चेंज हो चुके हैं, खेती में भी लोगों को अच्छा काम मिल रहा है। तो कहाँ से बेरोजगारी हो गई? शायद ऐसा जवाब मुझे पहली बार मिला है, वो भी एक व्यापारी के माध्यम से। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे व्यापारी खड़े हुए हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के हकीकत क्या लगती है? देखिए हकीकत क्या है, नाम बताइए। पंकज अरोड़ा, राष्ट्रीय सचिव CIT। देखिए इन्फ्लेशन एक चीज़ होती है, जो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको मालूम है इन्फ्लेशन क्या होता है। हमारे देश में 6 पॉइंट कुछ का इन्फ्लेशन आता है प्रति वर्ष। यानी जो भी चीज़ है, अगर आपने आज से 10 साल पहले 1 करोड़ कोई मकान लिया है तो वो भी आज 2 करोड़ का होता है। तो आदमी को सिलेंडर 400 का 800 दिखता है, पर 1 करोड़ का अपना मकान नहीं दिखता। जिसने 5 साल पहले गोल्ड 30,000 रुपये 10 ग्राम लेके रखा है, आज 70,000 का उसको उसकी महंगाई नहीं दिखती। ये इन्फ्लेशन है और ये भविष्य में हमेशा ही चलता रहेगा। जो व्यक्ति कहे कि मेरे को मिलने वाला माल सस्ता मिल जाए और जो मेरे घर में पड़ा है वो कीमत, उसकी बात आप क्यों नहीं करते? 30,000 का सोना 70,000 हो रहा है, या कोई भी चीज़ है। अगर क्रूड ऑयल की बात करते हैं, पेट्रोल महंगा है, तो पेट्रोल जब 40 रुपये करेंसी थी, आज करेंसी 83 रुपीज़ है। तो समय के हिसाब से 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए और आज करेंसी 83 रुपये चल रही है। जब देश आज़ाद हुआ तो 4 रुपये में मिली थी, यानी 4 रुपये के बदले में $1। तो आज भी वही रेशियो लगातार चलता आ रहा है। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी 69 रुपये का हाई लगा था 2014 में, आज 2024 चल रहा है। तो 10 साल में वो 69 से 83 पहुंचा है। और जब 2014 में जोड़िए तो अब 65 साल पहले वो 69 में था, यानी जितने साल का देश उससे 6 रुपये ज़्यादा। तो अप्रॉक्स वही चीज़ है। तो बेरोजगारी की बात करते हैं तो हमारे देश में पहले का स्किल डिपार्टमेंट नहीं था, केवल मजदूर थे और एक लोगों में टेंडेंसी थी कि नौकर बनना है। आप अगर याद करो, पहले के लोग शुरू में नौकरी नहीं, पहले के लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते थे 60-70 के ज़माने में। बाद में उनको ऐसा कल्चर दिया गया कि तुम नौकर बनो। आज मोदी जी का आने के बाद स्टार्टअप बिजनेस में उनका कहना है कि बिजनेस के अंदर घुसो, एंटरप्रेन्योर बनो। ये कौन लाया? मोदी गवर्नमेंट। आज जो एंटरप्रेन्योर बन गया, सबसे यूनिकॉर्न आ रहे हैं। जैसे आते हैं आपको जॉब मिलने लगती है। आज स्किल्ड लेबर की जरूरत है, अनस्किल्ड की नहीं है। अनस्किल्ड पड़वा चलाता है, उसको नरेगा देके पैसे दिए जा रहे हैं। तो कहने मतलब 10 साल में जो दिख रहा है वो लोगों को दिख रहा है। आज छोटे बच्चे से बात करो 3 साल का, वो भी कहता मोदी, जानता है मोदी सब चीज़ है हमारे देश में। आज फ्लाईओवर्स, ट्रेनें, वंदे भारत, आप देश के कितने शहरों में आप देखो तो हवाई सेवाएं शुरू हो गई। कहाँ पहले ऐसा कुछ था? ना अभी इन्होंने एक बात कही, अपनी जो सच्चाई बताई, ज़मीनी हकीकत बताई कि पहले एक समय था कि हम लोग अलग अलग राज्यों से जाते थे। किसके लिए? काम के लिए। लेकिन आज आप व्यापारियों की, आपको क्या लगता है कि आज आपको लोग ढूंढने पड़ते हैं या खुद से ऐसे? नहीं, सच्चाई ये है कि बिजनेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और नए नए तरीके के बिजनेस आ गए हैं, उसके अंदर में स्किल्ड लोग चाहिए। आप देख लो डिजिटल इंडिया या डिजिटल प्रमोशन, आप मीडिया को भी देखो, मीडिया कभी प्रिंट मीडिया होता था, आज डिजिटल मीडिया हो गया। आज अखबार सुबह छपता है, उन्हीं अखबार का दिन में डिजिटल आ जाता है। तो यानी कौन आया? जिन्होंने दिन में काम किया उनकी नई जॉब आई ना। प्रिंट वाला अपना काम कर रहा है, डिजिटल अलग कर रहा है। यूट्यूबर तो अपने पैसे लागत के, फेसबुक वाला अपना काम कर रहा है, स्पॉन्सरशिप आ रही है। तो कहने का मतलब ज़माने के हिसाब से चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो जिसने मजाक उड़ाया डिजिटल का, वो वही गधा बना बैठा है, और जिसने डिजिटल को अडॉप्ट कर लिया वो आज लाखों रुपए के यूट्यूबर हो गए। फ़ोन एंड्रॉइड लेके घूम रहा है, आज लाखों रुपए महीने का यूट्यूबर कमा रहे हैं। यानी दिमाग के साथ जिसने डिजिटल को अपनाया वो कमा रहा है, और जिसको विरोध करना है वो भी विरोध कर रहा है।
तो विरोध करने वालों से देश नहीं चलता, देश ज़मीनी हकीकत पे चलता है। और आज विकास देश के अंदर दिख रहा है, मतलब किसी को बोलने की बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से मेरठ जाते हो, दिल्ली से बॉम्बे हाईवे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, एक्सप्रेसवे एक से एक बढ़िया बन गए। आप उत्तर प्रदेश की बात करो, जो 5वें 7वें 8वें नंबर पे आता था, आज देश का दूसरा तीसरा राज्य हो गया पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में। आज मोदी जी 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, योगी 1 ट्रिलियन की बात करते हैं। तो देखा जाए तो विकास दिखने लगा है। और देश के कितने रेलवे स्टेशन हैं, पहले क्या दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर का नाम होता रेलवे स्टेशन, आज आप देखो देश के कितने स्टेशन है रेलवे जो अपने आप में बढ़िया हो गए। आप देखो चिनाब नदी में पुल बन गया, कश्मीर में ट्रेन जा रही है, जो सोचता नहीं था इंसान आज वो सब चीज़ें दिख रही हैं।